कार्ड पहले देखते हैं, फिर आज के मेहमान से हम जुड़ जाएंगे और उनसे पता करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे करना क्या है। लेकिन पहले रिपोर्ट कार्ड। मेहमान कौन है? मेहमान आज का तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में चंदन तापड़िया हमारे साथ थे। उनके ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। अपोलो हॉस्पिटल को बेचने की रिकमेंडेशन दे रहे थे। इन स्पार्ट ऑफ दिस की जयललिता वाले मामले में उनको क्लीन चिट मिली है, उसके बावजूद अपोलो हॉस्पिटल आज चला नहीं, बल्कि डाटा का काम कर गया और जो सेलिंग हमको देखने को मिल रही थी, प्रेशर बना हुआ था, उसने फिर से रंग दिखाया। चंदन का रिटर्न 3.5% का रहा से शुक्रवार से सोमवार के बीच में। टाटा कम्युनिकेशन उनके रिकमेंडेशन लिस्ट में था, 3% ही शेयर ऊपर चला। ये हमने उनको नोटिस करवाया था शुक्रवार को, तो उनसे पूछा था कि टाटा कम्युनिकेशन खरीदें, तो उनके लिस्ट में शेयर आया था। एल&टी भी हमने उनको नोटिस करवाया था, उन्होंने उनका अपना सौदा भी था एल&टी को लेकर और बुलिश थे। 1910 का भाव था शुक्रवार को, जिस लेवल पे उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। आज करीब 2% तक का गेन आपको एल&टी पे भी मिला होगा। तो सेलेक्टिव स्टॉक्स के साथ वो रिकमेंडेशन दे रहे थे। एक और बात, वो ये भी कह रहे थे कि 17,500 तक भी मार्केट आ सकता है। उन्होंने एक 17,666 का 17666 आपको एक लेवल दिया होगा। अगर आज आपने उन लेवल को रिस्पेक्ट भी किया होगा तो गैप डाउन के बाद वो जल्दी कटा है, उसके बाद का जितना भी लॉस है उससे आप बचे होंगे। ये करीब 100 पॉइंट निफ्टी का लॉस है। डैट मीन्स 89 पॉइंट देने के बाद आपने 100 पॉइंट निफ्टी के बचा लिए। अगर उसी स्टॉप लॉस को आपने चंदन का नोटिस भी किया होता। बैंक निफ्टी का भी लेवल दिया था उन्होंने 38,888। 3 लेवल्स थे, आपको ध्यान होगा, हमने अच्छे से आपको याद भी करवाए थे कि बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं, इसलिए याद रखने वाले हैं। अगर वहाँ से आपने सौदे काटें तो करीब 500 पॉइंट आपने बचा लिए, यानी कि 133 पॉइंट देने के बाद 500 पॉइंट मार्केट की गिरावट के आपने बचाए होंगे। और लेवल्स को इंपॉर्टेंस के साथ आपने ट्रेड किया होगा। इससे लेवल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, आप उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। शिवांगी शारदा इस बीच हमारे साथ जुड़ रही हैं। आज के मेहमान हैं, वो आपको ये बताने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में इस समय क्या किया जाए। अलग अलग स्टॉक्स पे उनकी रिकमेंडेशन जानेंगे और हम कुछ एक सौदे उनके सामने रखेंगे, जरा वो हमको ये बताएंगे कि उसमें करना क्या है। शिवांगी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। हमने एक चीज़ चेक की है कि सितंबर और अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा है, हालांकि रोल ओवर थोड़ा कम है। ये जैसे रोल ओवर का नंबर बढ़ जाएगा, प्रीमियम थोड़ा हो सकता है स्लाइड होकर थोड़ा कूल ऑफ हो जाए। 18.5 का विक्स है, डॉलर इंडेक्स थोड़ा बढ़ा हुआ है, क्रूड रेंज के अंदर है। प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि आ जाएगी 18,000 के नियर बाय लेवल पे, आई भी। और 2 दिन में हमने जो ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का देखा है वो एक दिन 6% था, आज 3.5% है। यानी कि जब बाजार थोड़ा चल रहा था तो कम ओपन इंटरेस्ट के साथ, लेकिन टूट रहा है तो ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट के साथ। मार्केट ने अपना एक मेगा ब्लॉक, एक मेगा सपोर्ट एरिया तोड़ा 17,700-800 वाली रेंज को। अब दूसरे अहम सपोर्ट 17,500 को टेस्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है इस पूरे हफ्ते एक्सपायरी के अंदर आपको बाजार की दिशा कैसे लगती है? ये 17,500 तोड़ेगा या 17,800 पहले ले आएगा? जी नमस्कार। जिस तरह से हमने देखा था कि फ्राइडे को एक बेरिश इनकल्फिंग कैंडल बना लिया था निफ्टी इंडेक्स ने, तो उस हिसाब से हम देखें तो थोड़ा कॉशियसनेस वहीं पे हमें समझ में आ गया था। और रही बात इंडेक्स की, तो पिछले 8 हफ्तों से ये लगातार रैली में चला है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन, थोड़ा बहुत ब्रीदर जरूर देखने को मिलेगा, थोड़ा करेक्शन। पर मुझे ये लग रहा है कि अच्छी बात ये है कि कहीं ना कहीं एक 442 एक अच्छा सपोर्ट लेवल एक्ट करेगा निफ्टी के लिए। तो 1-2 दिन की और बिकवाली देखने को मिलेगी और लिमिटेड बाउंस मिलेगा, पर उसके बाद जो है वो इंडेक्स जो है फ्रेश लेग ऑफ रैली के लिए तैयार कर लेगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 2 दिन और की बिकवाली और उसके बाद हम फ्रेश लेग ऑफ रैली देख पाएंगे। तब तक के लिए 442 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और ऊपर रेजिस्टेंस है 17,777 पे। ओके, ठीक है। आज मार्केट ने एक काम और किया है, जैसे शिवांगी भी आपको बता रहे हैं कि 6 गैप में से 2 गैप भर दिए। एक गैप तो उसने फर्स्ट डे भर दिया था फ्राइडे को ही, और एक गैप की फिलिंग आज हुई है। आज टिपिकली हो रही है, इनफैक्ट मैं बोलूँगा, और वो रेंज है 17,500 पे आके रुक जाती है, जहाँ आप निफ्टी के लेवल्स भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फ्यूचर्स के अंदर इस समय के लेवल्स है 10 पॉइंट प्रीमियम के साथ, और स्पॉट में करीब 550 आके रुक रहा है। तो ये सेकेंड गैप फिलिंग प्रोसेस भी पूरा हुई है। शिवांगी की रिकमेंडेशन ये है कि अगर 1 से 2 दिन और थोड़ी गिरावट रह सकती है मार्केट के अंदर, लेकिन उसके बाद एक पुल बैक आएगा। शिवांगी, अगर मैं लेवल्स में कन्वर्ट करूँ 1 से 2 दिन की गिरावट को, तो 17,300 ब्रेक करने के चांसेस भी हैं। 17,300 आएगा कि नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई आपको लगती है अगले 2 दिन में? जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ी गिरावट अभी और आएगी मार्केट में, तो जी बिल्कुल 17,442
2 जो है वो एक इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे एक्ट कर रहा है और मुझे नहीं लग रहा है कि ये लेवल टूटना चाहिए। ये लेवल बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा इंडेक्स में और ये लेवल्स को हम ध्यान रखते हुए आगे कामकाज कर सकते हैं। तो ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल बनेगा खरीदारी करने के लिए। तो हम एक काम करते हैं, फिर आपके लिए एक रेंज ले लेते हैं। आपका अगर स्टॉप लॉस होना चाहिए तो वो होना चाहिए 17,440 का। आपको अगर थोड़ा भी और डिप मिलता है करीब करीब यहाँ से मान लीजिए 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट का, तो आप प्लस कर सकते हैं। शिवांगी, मार्केट में अगर पुल बैक आएगा तो फिर कितने तक का आ सकता है? ये 17,800 माने कि इससे ऊपर भी जा सकता है इस बार? ये पुल बैक को मैं देखूंगा, जो अभी फॉल आया उसके बाद का पुल बैक। जी इमीडिएटली बात करें तो 17,777 होगा और अगर हम पोजिशनली बात करें तो 18,000 18,500 तक के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे दिवाली तक। ठीक है, आप दिवाली तक का बड़ा टारगेट ले रहे हैं, लेकिन हम इस समय छोटा एक टारगेट के साथ चल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि 780 अपना एक टारगेट डाल दो। तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर 440 का स्टॉप, 777 का एक टारगेट हमने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया। 17,500 के आसपास है, इससे स्लाइटली थोड़ा और आपको नीचे मिल जाए, आपका रिस्क और ठीक हो जाएगा। ट्रेंड रिवर्सल जैसा शिवांगियों कुछ दिख नहीं रहा, ना ही उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को बदला है। वो रिमेंस बुलिश है मार्केट पे और बाइंग ऑन डिप्स के अनुसार वो 17,500 पे आएंगी या फिर थोड़ा इससे नीचे और 17,442 का एक स्टॉप और 17,770 का टारगेट है। शिवांगी, बैंक निफ्टी पे आपकी कोई रिकमेंडेशन होगी विद लेवल्स? अगर नहीं है तो फिर हम आगे शेयर्स की तरफ बढ़ें। जी बिल्कुल, बैंक निफ्टी भी जो है फ्राइडे को काफी नेगेटिव था। उसके बाद हमने देखा कि आज भी गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, पर आज अच्छी बात ये है कि 38,250 पे एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जहां से इंडेक्स टर्न हो रहा है। तो करीबन अभी प्रेशर में रहेगा, एक रेंज बाउंड नेगेटिव टू रेंज बाउंड बायस ही रहेगा अगले 2 दिनों के लिए बैंक निफ्टी पे भी। पर कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट जो है वो काफी अच्छी तरह से एक्ट कर रहा है 38,250 का। तो अगर हम पूरे रेंज की बात करें तो 38,000 से लेके 38,750 का एक लेवल बन रहा है, क्योंकि 38,750 पे हल्का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, थोड़े कॉल राइटर्स वहां पे एक्टिव है। तो जैसे ही थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आती दिखेगी तो 38,750 के कॉल राइटर्स भी अनवाइंड करेंगे और आगे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। पर अभी फिलहाल 2 दिन प्रेशर में रहेगा इंडेक्स और पूरे बाजार में हम देखेंगे थोड़ी बिकवाली की थोड़ी माहौल रहेगी और उसके बाद एक अच्छा पुलबैक मूव देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है, तो ये इंडेक्स पे हमारी चर्चा पूरी हुई। अब हम बढ़ते हैं शेयर्स की तरफ और पहले ताज़ा खरीदारी जिसमें फ्रेश लॉन्ग कहते हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। शिवांगी, इस कैटेगरी में हमने 2 शेयर्स को ऐड किया है। फर्स्ट इज़ रेन इंडस्ट्रीज़। ये केमिकल से जुड़ी कंपनी 1 से 1.5% ऊपर है, इन स्पाइट ऑफ दिस की 250% मार्केट नीचे है पॉइंट्स, लेकिन उसके बावजूद भी रेन इंडस्ट्रीज चल रहा है। दूसरा टाटा कम्युनिकेशन बैक टू बैक सेकंड डे है जब ये शेयर आपको चलता दिख रहा है। पहले साइडवेज हुआ, फिर से चलने लग गया। आपकी रिकमेंडेशन दोनों शेयर्स पे, दोनों को प्लस करना चाहिए कि नहीं? और दूसरा, अगर आप रेन इंडस्ट्रीज़ को भी देखेंगे 15 मिनट से आवरली चार्ट पे, तो आपको एक छोटा सा ब्रेकआउट भी दिखेगा। आप इन दोनों के बारे में रिकमेंडेशन बताएं। जी बिल्कुल, अगर दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर अगर कंपेयर करें डेरिवेटिव्स डेटा वाइज भी मुझे टाटा कॉम जो है वो बेटर लग रहा है। यहाँ पे काफी ओआई बिल्डअप देखने को मिला है और जिस तरह से रेजिस्टेंस को सरपास करके वहां होल्ड कर रहा है ये स्टॉक, मुझे लग रहा है ये ज्यादा पॉजिटिव है और हम इसको चर्चा में ला सकते हैं। तो मुझे लग रहा है 1180 तक का एक लेवल बन रहा है जो टाटा कॉम में देखने को मिल जाएगा, तो इसमें हम खरीदारी कर सकते हैं 1135 का एक स्टॉप लॉस लगा के। ओके, ठीक है, एक बार स्टॉप लॉस आप वापस बताएंगे शिवांगी? 1135 का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 1180 का। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं आपको ज़रूर यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। एक्चुअली में डेली चार्ट्स पर आपको टाटा कम्युनिकेशन एक अच्छा पुल बैक वाला ट्रेड दिखेगा। अभी इसका जो पुल बैक है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ और दूसरा, इसने अभी फटीक भी नहीं दिखाया। मार्केट के अगेंस्ट में भी चल रहा, 2 दिन ये शेयर चला, 2 ही दिन मार्केट से टूट रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन इसने एक अच्छा मूवमेंट बनाया है। मैं आपको जरा टाटा कम्युनिकेशन के चार्ट पे, डेली चार्ट पे ले चलता हूँ, एक बार आपको जरा दिखाते हैं। पहले आप लेवल्स नोट कर लिए, 1180 और 1135 आपका टारगेट है। ये टाटा कम्युनिकेशन का चार्ट एक अच्छा फॉल होने के बाद एक नियर बाय का बॉटम है। एक्चुअली आप देख पा रहे हो कि एक वी शेप रिकवरी है, लेकिन ये वी अभी कंप्लीट नहीं हुआ
और दूसरा इसी कंप्लीशन की प्रोसेस के अंदर अंदर आपने 50 दिन और 200 दिन की एवरेज को ब्रेक किया। लास्ट के 2 दिन का वॉल्यूम देखिए आप, नीचे जो ग्रीन ग्रीन आपको कैंडल्स दिख रही होंगी, ये बाज़ार के उलट है। बाज़ार 2 दिन से कमज़ोर है, करीब करीब 350 पॉइंट निफ्टी के अंदर जा चुके हैं और बैंक निफ्टी के अंदर 1000 पॉइंट गए, लेकिन टाटा कम्युनिकेशन के अंदर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, बल्कि इसने अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ इसी मार्केट के फॉल में दिखाई। तो इसलिए पुल बैक अभी मैं इससे स्ट्रॉन्ग पुल बैक के तौर पर मानूंगा। आप ये देख पा रहे हैं वी अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे अभी भी गुंजाइश आपको बनती है 30 से 40-50 रुपये और ऊपर आने की। 1180 आपका टारगेट होगा और आप चाहें तो एक नियर बाय का 1135 का एक स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। अभी सौदा करीब 50 के आसपास है, 30-40 रुपये करीब 80-90 का रेट आ जाएगा, आ जाना चाहिए और कोई थकावट ऐसा दिख नहीं रही है। और ये शेयर जब भी चलता है तो स्ट्रॉन्ग पुल बैक को कंटिन्यू भी करता है, तो इस शेयर पे आप ध्यान रखते हैं। शिवांगी, रेन इंडस्ट्रीज़ को छोड़ दें, इसमें आप कुछ ट्रेड नहीं लेंगे? जी नहीं, बिल्कुल रेन इंडस्ट्रीज में हमने जिस तरह से अभी मूवमेंट देखा है, मुझे नहीं लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल रहेगा, तो एक बार हम इस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ताज़ा खरीदारी वाले 2 शेयर्स में से एक शेयर को चुन लिया जिसका नाम है टाटा कम्युनिकेशन, और यहाँ पे 30 से 40 रुपये का ट्रेड और बनता है। एक और बात, जिनको ऐसा लगता है कि जिनका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर नहीं है, उनको ये शेयर ठीक नहीं लग रहा, चला हुआ है, तो वो भले छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं। और जिनके पास पुरानी पोजीशंस है उनके लिए तो और अच्छा है, क्योंकि वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। 1135 जिनके पास पुराना टाटा कम्युनिकेशन पड़ा है वो रखें और 1180 तक के टारगेट की वेट करें। कट भी जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं, 10 रुपये का हेर फेर है, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा ठीक है। और अगर आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, 30-40 रुपये प्ले रखना हो तो आपके लिए। और एक और बात, सामने ना डेरिवेटिव एक्सपायरी मिल रही है, जहाँ पे लो बीटा काउंटर्स होते हैं ना, उनके स्विंग बहुत फास्ट आते हैं। तो टाटा कम्युनिकेशन उसी कैटेगरी का, आपको पूरे हफ्ते भर पूरा महीना भरे चलता उन्हें दिखेगा, लेकिन जैसे एक्सपायरी के आसपास कोई ट्रिगर होगा ना तो बहुत अच्छी कवरिंग करवाता है। तो ये इसके इनहेरेंट एक नेचर भी है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट इसलिए भी कम है डिक्सन टेक्नोलॉजी पे क्योंकि ये बार बार इसी रेंज का स्विंग कर रहा है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, और दूसरा शॉर्ट कवरिंग का शेयर है। लेकिन उसके साथ में जो लिखा हुआ शेयर है सनटी, वो एक ऐसे सेगमेंट से है जो मीडिया वाला सेगमेंट है, जो पिछले 2-3 दिन से अच्छा चल रहा है। शिवांगी, आपकी रिकमेंडेशन, डिक्सन टेक्नोलॉजी, सन टीवी, दोनों शेयर हम आपके सामने रख रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से आपको ज़्यादा अच्छा क्या लग रहा है? जी, सन टीवी को अगर हम देखें तो पूरे मीडिया स्पेस में जो है जी और सन टीवी दोनों ही काफी एक्शन में हैं। तो ये सन टीवी के अलावा अगर मैं जी चूज कर पाऊँ यहाँ पे, तो मेरा एक बेटर पिक बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जी आउट परफॉर्म भी कर रहा है अभी फिलहाल सन टीवी को। तो और मीडिया स्पेस में अगर हम बात करें तो, और दूसरा अगर डिक्सन की हम बात करें तो ये काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है और काफी अच्छी तरह से ये सपोर्ट बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। एक जो ग्रेजुअल मूवमेंट बोलते हैं जो स्टॉक में, इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, तो इसमें जो है खरीदारी की जा सकती है थोड़े डिप्स में, क्योंकि काफी 3 दिनों से हमने काफी एक रैली देख चुका है स्टॉक में, तो थोड़ी डिक्लाइंस आए तो हम खरीदारी कर सकते हैं। इसमें काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग है, और हम ऊपर तक के लेवल्स 4200 तक के देखने को मिल जाएंगे, पर अभी फिलहाल थोड़े डिप्स का और वेट करें इस स्टॉक में। ओके, ठीक है। तो अगर आप मेरे को लेवल के हिसाब से दोनों के फिर लेवल बताइए, फिर डिक्सन का टारगेट स्टॉप लॉस दीजिए और फिर साथ में सन टीवी का भी टारगेट स्टॉप लॉस दीजिए आप। जी, 3900 तक का हम एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं डिक्सन में, और 4200 तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा। और सन टीवी की बात रहे तो हम यहाँ ये अवॉइड कर सकते हैं। मेरा यहाँ मानना रहेगा कि सन टीवी से बेटर यहाँ जी लिमिटेड है। ओके, ठीक है, आपका मानना है कि डिक्सन थोड़ा ज़्यादा अच्छे से चल सकता है। सन टीवी पे ऑलरेडी थोड़ा चला हुआ शेयर है, इसलिए आप थोड़े से पीछे हटना चाहते हैं, लेकिन उसकी जगह पर अगर आप कोई शेयर ढूंढ रहे हैं मीडिया में तो जी एंटरटेनमेंट पे ध्यान रखेगा। 258 का स्टॉप है, सुबह में हमने नोटिस करवाया था आपको ये शेयर, और 275 आपका टारगेट हो जाएगा। अगर आप नहीं लेना चाहते सन टीवी तो मीडिया में से जी एंटरटेनमेंट और इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजी के लेवल्स एक बार वापस से दिखाएं ताकि हम चार्ट दिखा पाएँ डिक्सन टेक्नोलॉजी के, और आपका ये 4200 रुपये तक का टारगेट है। 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, पहला, एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से बहुत बेहतरीन चलने वाला शेयर है। आप थोड़ा सा इसको पीछे से वापस आके देखेंगे तो उसने 50 दिन की एवरेज के इर्द गिर्द काफ़ी मूवमेंट बताई। टॉप बनाने के बाद फॉल हुआ, फॉल बनाने के बाद ये अपना हायर लोस का एक बेस बना रहा है। आप देख पा रहे होंगे, पहला वाला लो, दूसरे वाला लो, तीसरे वाला लो और चौथे वाला लो एवरेजेस के ऊपर बनेगा अगर बना तो जब तक ये हायर लोज बना रहा है तो हम ये मानते हैं कि जो ये फॉल हुआ है ये यहाँ पे आके अरेस्ट हो गया।
दूसरा, जैसे ये 200 दिन की एवरेज जो आप पिंक कलर की लाइन देख पा रहे हैं, इसको जैसे ये ब्रेकआउट करेगा तो एक ये ब्रेकआउट कैंडिडेट भी होगा, इसको शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। एक्सपायरी से ठीक पहले ब्रेकआउट वाले कैंडिडेट जिसमें शॉर्ट कवरिंग ड्यू है, उनको अपनी लिस्ट में सर्कल मार्क करके रखना चाहिए, क्योंकि वो आपको 2 या 3 दिन के अंदर ही मूवमेंट दे देते हैं, फिर आपको महीना भर नहीं रुकना पड़ता। ये कुछ उसी नेचर का शेयर है, अपने लॉस को प्रोटेक्ट कर रहा है, तेज़ी से गिरा हुआ शेयर है, सेक्टर के हिसाब से वैसी कोई दिक्कत है नहीं और चलता बहुत फास्ट है, शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है। तो उम्मीद तो करते हैं आज जैसे मार्केट के उलट होकर चल रहा है, शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है, भले आधा % की या 1% की तेज़ी है, लेकिन ये आगे भी नोटिसेबल हो सकती है। डिक्सन टेक्नोलॉजी 4200 रुपये का था टारगेट, 3900 का स्टॉप लॉस। शिवांगी, यही बात थी ना जो आप कहना चाह रही थी? जी बिल्कुल। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा हम शॉर्ट्स पे, और फ्रेश शॉर्ट्स के कुछ शेयर्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। अपोलो हॉस्पिटल के अंदर हमको बिकवाली देखने को मिल रही है, थोड़ी सीवियर भी है। ये पिछले 2-3 दिन से टूट रहा है, ये सिर्फ आज नहीं टूटा, आज तो मार्केट के फॉल के अंदर उल्टा ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, 0.3% नीचे। दूसरा है वोल्टास, इसके अंदर एक और आज ऑब्जर्वेशन ये है कि 1000 के नीचे आके फिर से ट्रेड करने लग गया। जब तक 1000 के ऊपर था तो एक कन्विक्शनल बाय रहता था, लेकिन आज 1000 के नीचे खिसका आई है, 2.5% ये भी नीचे आया। शिवांगी, दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन, दोनों हमारे लिए शॉर्ट के हैं डाटा के हिसाब से, किसमें सौदे भी बचे जिसमें ट्रेड करके पैसा बन सकता है? जी, वोल्टास की अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिनों में इसमें 6% तक का गिरावट देखने को मिल गया है। और जिस तरह से वीकली चार्ट स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रगल कर रहा था ऊपर होल्ड करने के लिए, ऊपर मूव करने के लिए। हमने पहले भी देखा था कि एक ऊपर एक अपटिक ज़रूर आया था, पर 1064 के ऊपर नहीं टिक पाया ये स्टॉक। तो यहाँ पे वीकनेस बनी रहेगी, पर कहीं न कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे एक सपोर्ट भी देखने को मिला है, जहाँ पे 960 तक का लेवल्स, तो वहां तक का थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगा, पर ज्यादा गिरावट यहाँ नहीं है, क्योंकि एक रेंज बाउंड स्टॉक है और काफी एक रेंज में कामकाज कर रहा है पिछले कई हफ्तों से। दूसरा, अपोलो हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वीकली में नेगेशन देखने को मिला है। काफी हफ्तों से ये जो हायर हाइज बनाते जा रहा था, वो नेगेट किया है। तो यहाँ पे जो है सेलिंग जो है वो कंसिस्टेंटली देखने को मिल रहा है। आज भी एक इंक्रीज्ड वॉल्यूम के साथ यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला है। तो मुझे यहाँ लग रहा है यहाँ पे जो है हम फ्रेश शॉर्ट कर सकते हैं। अभी भी 3900 तक के लेवल्स बन रहे हैं जो देखने को मिल जाएंगे अपोलो हॉस्पिटल्स में, और स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 4050 का। ओके, ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल आपके स्क्रीन पर आएगा और आप यहाँ पे लेवल्स अच्छे से पहले नोट कर लें। मैं दोनों के दोनों चार्ट आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, पहला अपोलो हॉस्पिटल और दूसरा वोल्टास भी दिखाएंगे। पहले जरा अपोलो पे आते हैं, एक चीज़ आपको बहुत सीवियर से दिखेगी और वो बहुत अच्छे से दिखाते हैं अपोलो हॉस्पिटल। पहले लेवल्स आप नोट कीजिए, 3900 आते हैं अपोलो के चार्ट पे। ये अपोलो का चार्ट आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहले साइडवेज हुआ था ये शेयर अपने पुराने लेवल्स के हिसाब से, लेकिन इसी साइडवेज का जो ब्रेकडाउन हुआ है ना, बहुत ही गंदा हुआ। आप देख पा रहे हैं तेज़ी से शेयर टूटा, अपने आप को अरेस्ट किया और उसके बाद फिर से चला, लेकिन किस जगह पर आके रखा, एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट बन रहा था, शॉर्ट कवरिंग करेगा, लेकिन वहाँ से फॉल्स हो गया। फॉल्स की डेफिनेशन क्या, कैसे पता लगे? तो किसी भी शेयर के साथ हो सकता है कि ब्रेकआउट करे बाद में टूट जाए। जिस जगह से वो लेवल को पार करता है उसके बाद एक गैप बना था, आपको ध्यान होगा, ये जो हाई आप इस सब कॉर्नर पे देख पा रहे हैं गैप है, सेम डे ही वो गैप ना केवल फिल हुआ बल्कि उसके नीचे आ गए। तो कम से कम कोई भी शेयर अगर किसी लेवल के ऊपर आता है तो उसको एक दिन या कम से कम एक सर्टेन परसेंटेज चाहिए होती है अपने आप को फिक्स करने के लिए। इसलिए आप कई सारे एनालिस्ट को बोलते सुनते हुए देखोगे कि इसको हमको क्लोजिंग बेसिस पर नंबर चाहिए या ईओडी बेसिस पर ही इसका नंबर चाहिए कि हम कोई क्लोजिंग बेसिस पर आ जाए, तो ये इसकी दूसरा, अभी शेयर टूट चुका है, दोनों एवरेजेस को फॉल कर चुका है, इसलिए अपोलो के अंदर टूटने की प्रोबेबिलिटी हाई हो गई है। अपोलो नीचे जल्दी आ सकता है, ये अपोलो के चार्ट्स पे आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा आता है वोल्टास, जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। वोल्टास में भी शिवांगी का जो ऑब्जर्वेशन है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मैं बेहतर बोलूँगा कि काफ़ी बेहतर है। आपको मैं जरा वोल्टास के चार्ट भी दिखाता हूँ ताकि आप उसको जरा एक बार देखें और आपको क्लियर होगा। वोल्टास दो हिस्सों में आपको दिखाऊंगा मैं। पहला हिस्सा ये है जो इसकी एक रेंज बनी हुई थी, सडन स्पाइक, 1 2 3 बार का हाई बना, 1 2 3 4 5 बार का लो बना, एक रेंज बड़ी लंबी वाली रेंज बनी, लेकिन जैसे बड़ा था आप उसको बिल्कुल वैसा ही गिरता हुआ देखेंगे। मैं बिल्कुल आपको वो चीज़ दिखाना चाहूँगा कि जैसे बड़ा था वैसे ही शेयर गिरा
उसी जगह पर आके फिर रुका जिस जगह पे पहले रुका था। तो इसलिए इसमें गिरावट कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं लगती है, लगता है 10-20 रुपये 30 रुपये थोड़ा और ऊपर नीचे करेगा सो करेगा, बट ये एक फिर से एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी दिखाने के बाद साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी वोल्टास की, जब तक कोई नया मूवमेंट नहीं आता। इसलिए वोल्टास को हमने किसी सौदे में कन्वर्ट नहीं कर रहे, लेकिन हाँ अपोलो हॉस्पिटल को चैनल का ब्रेकडाउन, एवरेजेस का ब्रेकडाउन की वजह से एक उम्मीद करते हैं कि थोड़ा और अभी फिसलेगा। आते हैं अनवाइंडिंग के 2 शेयर पे, इंटेलेक्ट डिज़ाइन और जीएनएफसी। शिवांगी, इन दोनों पे आपके रिकमेंडेशन, इंटेलेक्ट डिज़ाइन और जीएनएफसी। जी, इंटेलेक्ट डिजाइन की अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे आप देखोगे 585 का एक सपोर्ट है जो पिछले 3-4 बार से वो रिस्पेक्ट कर रहा है स्टॉक। तो उस स्टॉक उस लेवल्स के आसपास आ चुका है ये, तो 585 एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा लुकआउट करने के लिए। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो वीकनेस देखने को मिलेगी और ज्यादा, पर नहीं तो फिर ये सपोर्ट लेके और यहाँ पे टर्न हो सकता है। और दूसरी अगर हम जीएनएफसी की बात करें तो यहाँ पे जो है मोमेंटम जो है वो मुझे नहीं नजर आ रहा है। डेली चार्ट में अगर हम देखें तो अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फिर भी रिस्पेक्ट कर रहा है थोड़ी बहुत करेक्शन के बाद भी। तो यहाँ पे मुझे लगता है उतनी ज्यादा यहाँ पे शॉर्ट साइड में नहीं देखने को मिलेगा जब तक मोमेंटम ऐड नहीं होता है। तो जब तक 725 नहीं टूटता है इस स्टॉक में, तब मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे काफी शॉर्ट देखने को मिलेगा। और इंटेलेक्ट में भी हम लिमिटेड व्यू के साथ चल रहे हैं, तो दोनों स्टॉक के साथ हम लेवल्स के साथ काज कर सकते हैं। इंटेलेक्ट तो एक रेंज का है और 585 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जल्दी से आपको इंटेलेक्ट के चार्ट दिखा देता हूं और उसके बाद फिर हम शिवांगी की आज की ट्रेडिंग कॉल्स में भी आ जाएंगे। इंटेलेक्ट अभी आप जो ट्रेड कर रहे हैं 595 पे, कोई ट्रेड हमने कन्वर्ट इसके अंदर किया नहीं, एक्चुअली एक रेंज का है और यही रेंज आपको सिर्फ दिखाऊंगा, फिर उसके बाद शेयर्स आ जाएंगे। वो रेंज देख पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन के अंदर, एक मेगा रेंज के अंदर इंटेलेक्ट डिज़ाइन फंसा हुआ है, अपने हाइज़ को अपने लोस को वापस से लो टेस्ट कर रहा है। अगर ये 585 यानी कि इस लेवल को वापस से ब्रेक कर देगा जो इसका प्रीवियस लो भी है, उसके बाद इसके अंदर फॉल सीवियर आएगा। सीवियर इन द सेंस मतलब 10-12% के चांसेस बन जाएंगे कि फॉल आ सकता है। अदरवाइज जब तक 585 ब्रेक नहीं करता ये इसी रेंज में रह जाएगा, 10-20 रुपये 50 रुपये ऊपर नीचे करता रहेगा। इसलिए कोई इनिशिएट नया सौदा बनाने से पहले इस रेंज का ब्रेकआउट या फिर वापस संभलना बहुत ज़रूरी है। शिवांगी, आपके ट्रेड कौन से हैं, आपके तरफ से सौदे? जी बिल्कुल, डिक्लाइन आया है थोड़ा बाजार में और जो भी डिप्स है वो अच्छी स्टॉक्स खरीदारी करने के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट संदेश रहेगा मेरा सबके लिए। अब स्टॉक पिक्स की अगर हम बात करें तो पहला पिक मेरा रहेगा HUL पे। तो ये स्टॉक हम देख रहे हैं कि काफी इसमें थोड़ी बहुत इंटरेस्ट बनती हुई दिख रही है और यही वॉल्यूम्स जो है उसमें इंक्रीज देखने का यही तात्पर्य है कि लोग दूसरे एक्सपायरी नेक्स्ट एक्सपायरी तक का ये कैरी ओवर कर रहे हैं। तो FMCG स्पेस जो है वो काफी रेजिलिएंट भी है। तो यहाँ पे मेरा 2750 तक का एक टारगेट बन रहा है। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 2600 तक का। दूसरा पिक मेरा रहेगा जी पे। तो जैसा कि हमने जिक्र किया कि मीडिया स्पेस काफी आज एक्शन में है और ये स्टॉक जो है वो पिछले 4 दिनों से हायर हाइज बनाते जा रहा है, वो भी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ। तो जिस तरह से अच्छी तरह से OI एडिशन हो रही है लॉन्ग साइड पे, मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है और अपने रेजिस्टेंस जोन्स के ऊपर काफी अच्छी तरह से स्थिर है। तो यहाँ पे मुझे 275 तक का एक टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 258 का। ओके ठीक है, HUL हमारी लिस्ट में भी था। अगला शेयर अगर आप नहीं पूछते तो ज़रूर चलते चलते हम HUL ही पता करते आपसे, लेकिन शिवांगी अच्छा कि आपने पहले बता दिया। ये 2750 का टारगेट है, 2600 का स्टॉप लॉस है। इस तरह के मार्केट के अंदर डिफेंसिव शेयर्स भी होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। HUL एक अच्छा कैंडिडेट है, भले परसेंटेज में आपको नहीं दिख रहा लेकिन कन्विक्शन में दिखेगा। दूसरा पॉइंट है जी एंटरटेनमेंट। मीडिया के शेयर्स के अंदर काफ़ी अच्छा बज़ है, काफ़ी प्ले है उसमें। अगर आप कोई सेफ शेयर देखना चाहते हैं, ऑलरेडी हमने सन भी रखा था मैम के सामने, लेकिन शिवांगी ने जी एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा बुलिशनेस दिखाई है और 275 का टारगेट है, 258 का स्टॉप है। ये आपकी लिस्ट में होना चाहिए। वैसे भी अगर आज की मार्केट देखेंगे ये शेयर 2-3% ऊपर है, ये ऐसे नहीं हो गया 3% 4% ऊपर, ये इसमें अपना दम है, इसलिए आपको ये ऊपर आते हुए दिख रहा है। ठीक है शिवांगी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, ये बताने के लिए अच्छे से सारे शेयर्स। और जल्दी आपसे वापस मुलाकात होती है। आपका जो आज शेयर्स डिस्कस हुए हैं इसका रिपोर्ट कार्ड हम कल दर्शकों को बताएंगे कि आपने जो शेयर्स बताए थे उसमें अभी तक का लेखा जोखा क्या बनता है।